guys, hope you all are doing great. Today हम क्लास 11th नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीलोम एंड जियम लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 11th के चैप्टर एनिमल किंगडम में दिया हुआ है और कई बार कन्फ्यूजन होती है कि जियम लेयर एंड सीलोम इन एक्चुअल होता क्या है। सो इफ़ यू वांट टू नो इन डेप्थ एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। नाउ मैं सबसे पहले बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहूँगी। सी हियर, जब एक ओवम और एक स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उस टाइम पे क्लीवेज होता है। 2 सेल, 4 सेल, 16 और बहुत सारी सेल का डिवीजन होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 सेल बनते हैं और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है। ये एक स्ट्रक्चर बनता है और इसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। इसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं। अगर मैं इस ब्लास्टुला का सेक्शन करती हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। ब्लास्टुला के अंदर एक कैविटी होती है, इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ये जो इसकी इन्होंने सेल दिखाई है इसको ब्लास्टोडम बोला है। ट्रोफोब्लास्ट भी यहीं पर आता है और इसके अंदर इनर सेल मास भी हमें देखने को मिलता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जब जियम लेयर का फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो होता है उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ब्लास्टुला से जियम लेयर कैसे बनती है वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्लीवेज होता है ब्लास्टुला में। ये एक हॉलो बॉल ऑफ सेल होता है, इसके बाहर की तरफ ब्लास्टोसील है। एक टेम्पररी कैविटी होती है, जैसे जैसे जियम लेयर डेवलप होती है ये कैविटी डिसअपियर हो जाती है विद टाइम। अब ये जो बाहर ये जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टुला के अंदर, ये तो ब्लास्टोसील है, ये तो ब्लास्टोसील है, ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट है। और ये अंदर की तरफ इसके अंदर यहाँ पर होता है इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास होता है यही आगे जाके हमारी 3 इंपॉर्टेंट जियम लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म बनाता है। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो जियम लेयर्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और कुछ एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देखने को मिलती है, पर ये जो मीजोडर्म होती है उन ऑर्गेनिजम्स में जो मीजोडर्म होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मीजोग्लिया में, या फिर आप बोल सकते हो मीजोडर्म बन ही नहीं पाती है और एक मीजोग्लिया नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल एज ह्यूमंस, हमारे अंदर तीनों लेयर प्रेजेंट हैं, फुली डेवलप तीनों लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। नाउ अब ये जो इनर सेल मास, अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसका बेसिक काम जो होता है, जो इम्पोर्टेंट काम है वो इम्प्लांटेशन होता है। जो हमारा ब्लास्टुला है उसका यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन कराना ही ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है। तो यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का जियम लेयर से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जो ब्लास्टोसील है या ब्लास्टोकॉइल जिसको हम बोलते हैं, तो ब्लास्टोकॉइल या ब्लास्टोसील वो सिर्फ डिसअपियर हो जाती है जैसे जैसे जियम लेयर बनती है। वो एक टेम्पररी कैविटी की तरह एक्ट करता है। यानी कि जो इनर सेल मास है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वही आगे जाके हमारी जियम लेयर बनाता है। अब ये जो जियम लेयर्स होती हैं इनका काम क्या होता है, जो एक्टोडर्म होती है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म। डोंट गेट कन्फ्यूज विद द कलर के ऊपर पर्पल कलर से ट्रोफोब्लास्ट था, यहाँ पे एक्टोडर्म हो गया है। ये कलर से कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, वहाँ पर वो ट्रोफोब्लास्ट थी। अब ये जो एक्टोडर्म होता है ये स्किन और नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद आता है हमारा मीजोडर्म। ये जो मीजोडर्म है ये मसल, ब्लड और सीलोम का फॉर्मेशन करता है। वही सीलोम जो भी हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, वही सीलोम का फॉर्मेशन मीजोडर्म से होता है। एंडोडर्म इनर मोस्ट लेयर है और ये गट लाइनिंग फॉर्म करती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो भी गट लाइनिंग है उसको एंडोडर्म फॉर्म करती है। अब यहाँ पर इस डायग्राम में इफ़ यू सी क्लियरली, तो एक्टोडर्म हमें दिखाई है, ये वाली लेयर एक्टोडर्म है, ये वाली मीजोडर्म है और ये अंदर वाले को एज एन एंडोडर्म मार्क किया है। यहाँ पर इन्होंने ब्लास्टोसील को भी दिखाया है यहाँ पर।
ऑल्दो जो ब्लास्टोसील है वो धीरे धीरे डिसअपियर होती है, पर यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर होती हुई अभी नहीं दिखाई है, ये दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगी। नाउ एंड ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाया है, ये जो पोर यहाँ पर दिखाया है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। एंड ब्लास्टोपोर लेटर माउथ एंड एनस का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपको पता होगा कि जो हमारा बॉडी प्लान होता है ह्यूमंस या कॉर्डेट्स का जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। और ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है ये ऑर्गेनिज्म में दो तरीके से हो सकता है, वो प्रोटोस्टोम्स भी हो सकते हैं और वो ड्यूटेरोस्टोम्स भी हो सकते हैं। यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनके अंदर माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ और एनस का बाद में हुआ। इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनके अंदर एनस का फॉर्मेशन पहले हुआ और माउथ का फॉर्मेशन बाद में हुआ। कॉर्डेट्स आर एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स। हमारे अंदर पहले एनस फॉर्मेशन होता है और फिर माउथ का फॉर्मेशन होता है। अभी एनस का फॉर्मेशन माउथ का फॉर्मेशन हो कहाँ से रहा है, ये इस ब्लास्टोपोर से होता है, ये जो ओपनिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ विल कम टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ तक हमें जर्म लेयर के बारे में जानना इतना काफ़ी था, और मैं साथ साथ बता देती हूँ कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तो प्रेजेंट है पर मीजोडर्म डेवलप नहीं हुई है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, और ये जो मीजोग्लिया होती है ना, ये नॉन सेल्यूलर लेयर होती है और ये एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, सिमिलरली जैसे मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। हमारे पास एनिमल किंगडम में दो ही फाइलम है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इन दोनों फाइलम में ही मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितने फाइलम हैं प्लैटीहेल्मिंथ अप टू कॉर्डेट्स, सबके अंदर हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर यानी कि मीजोडर्म देखने को मिलती है एक्टो एंड एंडोडर्म के साथ। ऑलराइट, नाउ अब सीलोम फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हमारी मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म डिफरेंट तरीके से डिवाइड करती है और कई बार डिवाइड नहीं करती है। जब ये हमारी मीजोडर्म जब ये डिवाइड नहीं करती है, उस केस में हम हमारे ऑर्गेनिज्म को एसीलोमेट कहते हैं। सीलोम का मतलब कैविटी होता है, और अगर ये कैविटी नहीं बनी है तो ऑर्गेनिज्म एसीलोमेट हो गया, यानी कि एब्सेंस ऑफ सीलोम हमें उसमें देखने को मिल रहा है। पर अगर ये जो मीजोडर्म है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और ये इधर, ये हमारी गट लाइनिंग है, गट लाइनिंग के पास भी आए और बॉडी लाइनिंग, एक्टोडर्म हमारी बॉडी लाइनिंग है, उसके तरफ भी आधी आ जाए और बीच में कैविटी बन जाए, उस केस में as you can see here then we call that particular organism as coelomate, क्योंकि उसके अंदर एक कंप्लीट सीलोम, एक वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोम बनी तो है पर वो कंप्लीटली डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये वाली लेयर हमारी एक्टोडर्म है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, और ये ब्लू वाली लेयर मीजोडर्म है। अब ये मीजोडर्म बॉडी लाइनिंग को तो कवर कर रही है पर ये एंडोडर्म यानी कि गट लाइनिंग को कवर नहीं कर रही है। तो यानी कि सीलोम बना तो, पर एक कंप्लीट सीलोम या वेल डेवलप्ड सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए हम इस कंडीशन को स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, यानी कि फॉल्स सीलोम फॉर्मेशन। सीडो का मतलब होता है फॉल्स सीलोम फॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसका इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये डायग्राम। कई बार क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया हुआ है वैसे तो बुक में कि जो स्यूडोसिलोमेट होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो बात एकदम सही है, पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इनफैक्ट देयर वाज अ नीट क्वेश्चन रिगार्डिंग इट कि जो सीलोम है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सीलोम है वो बॉडी लाइनिंग को तो कवर कर रहा है पर गट लाइनिंग को कवर नहीं कर रहा है, तो किस तरह का सीलोम हुआ, स्यूडोसिलोमेट, एसिलोमेट या सीलोमेट। तो उस केस में भी आप आंसर स्यूडोसिलोमेट ही लिखेंगे। ऑल्दो एनसीईआरटी ने सही से मेंशन नहीं किया हुआ है, पर मतलब यही होता है स्यूडोसिलोमेट वो है जो बॉडी लाइनिंग को तो कवर कर रहे हैं पर गट लाइनिंग को कवर नहीं कर रहा है मीजोडर्म, उस केस में स्यूडोसिलोमेट होता है। और स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में अगर मीजोडर्म प्रेजेंट है तो वो एग्जाम्पल भी स्यूडोसिलोमेट का होता है। सिमिलरली इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं एसिलोमेट जिनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैटवर्म। यहाँ पे आप देखो
कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, कोई सीलोम नहीं है, कोई भी मेसोडर्म में डिवीजन हमें देखने को नहीं मिला है। सीरोसिलोमेट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इसके एग्जाम्पल राउंडवॉर्म्स होते हैं। सीलोमेट ट्रू सीलोम जिनमें प्रेजेंट है, यानी कि कंप्लीट एक वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड। अब यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी की ये डायग्राम्स हैं। ये जो फर्स्ट है ये हमारा सीलोमेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि देखो ये हमारी एक्टोडर्म है, इस वाले में भी ये हमारी एक्टोडर्म है। ये तो प्रिमिटिव गट होता है, और ये ब्लैक वाली लाइनिंग हमारी एंडोडर्म है, और ये जो रेड वाली लाइनिंग है ये हमारी मेसोडर्म है, ये रेड वाली, यहाँ पर भी ये वाली मेसोडर्म है। अब ये वाइट वाला जो पार्ट है ये प्रिमिटिव गट है, प्रिमिटिव गट है, इसके अराउंड यानी कि इसके अराउंड हमारी एंडोडर्म है। ये सीलोम नहीं है, दिस इज नॉट सीलोम। सीलोम वाला पार्ट यही है, सिर्फ ये वाला पार्ट सीलोम है, यहाँ पर भी ये सीलोम है, ये सीलोम नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंडोडर्म को मेसोडर्म ने कितने अच्छे से लाइन करा है। एंडोडर्म इज दी गट लाइनिंग, और ये जो एक्टोडर्म है इसको भी मेसोडर्म ने सही से लाइन किया है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेसोडर्म है वो पार्शली आप बोल सकते हो लाइन कर रही है बॉडी लाइनिंग को और गट लाइनिंग को, कंप्लीटली वो उसको लाइन नहीं कर रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम इसको सीरोसिलोमेट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये एक्टो है, ये मीज़ो है, ये एंडो है, ये एक्टो है, ये मेसोडर्म है, और ये एंडोडर्म है, और यहाँ पर कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है। इसको प्लीज़ सीलोम मत समझिए, ये प्रिमिटिव गट है। यहाँ से मतलब आप बोल सकते हो कि गट है और गट के चारों तरफ एंडोडर्म है, फिर मेसोडर्म है और फिर एक्टोडर्म है, और कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो ये एसीलोमेट का एग्जांपल है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म लेयर एंड सीलोम। नेक्स्ट टाइम यू स्टडी एनिमल किंगडम एंड रिवाइज सीलोम and germ layer, maybe you'll able to understand it better. Thank you. Do share, like and subscribe. Bye bye.